तो ये है हमारी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। और ये है हमारा मेन एंट्रेंस ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी कायम है 2002 से, जिसको आज 22 साल हो चुके हैं। ये है हमारा डी ब्लॉक, जहाँ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और ये है सी ब्लॉक। तो ये है GCR, जहाँ लड़कों का जाना मना है। और ये है हमारा बाकी का मेन एंट्रेंस ऑफ ए ब्लॉक, जिसकी ये कनॉपी। और ये है हमारा बी ब्लॉक, जहाँ हम नमाज पढ़ सकते हैं। और ये है हमारे ब्यूटीफुल, जहाँ आप पिक्चर ले सकते हैं। और ये है हमारे ए ब्लॉक के बाहर की पार्किंग। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाउ टू गेट एडमिशन एट माजू। तो हमारे साथ मौजूद है बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट मिस फातिमा, जो कि यहाँ से BS टेक्नोलॉजी कर रही हैं, 5th सेमेस्टर में है। बाकी इनसे पूछते हैं कि प्रोसीजर क्या है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी का, और उनकी क्या वर्थ है इंटरनेशनली और नेशनली एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो प्लीज़। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ। और यहाँ एडमिशन लेने का पर्पज़ ये था क्योंकि एक तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको रैंक फर्स्ट पे रखा गया अकॉर्डिंग टू माय गूगल रिसर्च। उसके अलावा ये जो है ना UCP से लिंक्ड है यूनिवर्सिटी। सेकंड ये कि यहाँ जो एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरी फील्ड में मुझे तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत कोलैबोरेटिव हैं और मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं। सेकंड, अगर लैब की बात की जाए, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है लैब्स में वर्क करना, तो हर सब्जेक्ट के साथ आपकी लैब भी ऑब्वियसली होती है। तो लैब में आपको अच्छे प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स यहाँ पे अच्छे मौजूद हैं। और अगर इसकी स्कोप की बात की जाए तो स्कोप देखें आपके इंटरेस्ट पे, आप किस उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स हैं आगे, आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, डिफरेंट इसमें जो है ना फील्ड्स आती हैं। तो नेशनली तो मुझे ये पता है, इंटरनेशनली मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या इसकी स्कोप हो सकती है। बाकी जो मीन्स कि अगर माजू में एडमिशन लेने के लिए जैसे टेस्ट क्राइटेरिया होता है, वो माजू में टेस्ट क्राइटेरिया क्या है फॉर बायोटेक्नोलॉजी? देखिए, टेस्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल बेसिक है। जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको ज़ाहिर ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट में बिल्कुल जर्नल क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं, कुछ मैथ से रिलेटेड भी होते हैं और वो आपको पास करने होते हैं। कम्प्रीहेंसिव एसेज वगैरह आते हैं। जब मेरा टेस्ट हुआ था तो यही हुआ था। उसके बाद फिर आपको कॉल आती है, सर्टेन उनकी डेट होती है, तब वो आपको कॉल करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं आपसे, ठीक है, और फिर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से और बायोटेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है कि मींस के GPA लेना आसान है माजू यूनिवर्सिटी में या नहीं? के बनस्बत जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में GPA लेना मींस के टीचर से अगर कोई क्लैश हो जाए तो GPA के मतलब अच्छी नहीं होती रहती। तो माजू में कुछ ऐसा है कि या तो GPA लेना डिफ़िकल्ट है या आसान है? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको 0.5 भी नहीं दे रहे होते ना, कि नहीं भाई नहीं मार्क्स बढ़ने। कुछ टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे मुझे जो मेरी फील्ड के टीचर मिले, अब वो पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, ठीक है, और वो रिज़ल्ट भी आउटपुट भी उसी तरह से लेते हैं। लेकिन अगर मैंने मैथ्स वगैरह भी पढ़ा ना, तो मैथ्स में मुझे काफ़ी फ्री हैंड मिला मार्क्स में ना, मुझे मिल गए मार्क्स। तो GPA लेना अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल है, और आपको हर सब्जेक्ट में GPA मेंटेन करनी होती है। मेरा फोकस ज़्यादा बायो की तरफ होता है, और मैं इलेक्टिव्स में मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, ठीक है। मेरा शायद A ग्रेड किसी इलेक्टिव में नहीं बना, B C इस तरह ही बने हैं। तो इलेक्टिव में मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं बने, जिस वजह से GPA थोड़ी डाउन है। और उसके अलावा बस यही है कि आपको फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। टीचर्स के साथ अच्छी आप इंटरेक्शन रखें और क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी रखें, तो आपके हाँ इंटरनल्स वगैरह में ये सब क्राइटेरियाज हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो हमारे साथ मौजूद है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बसाम, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से अपना 4th सेमेस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनसे प्रोसीजर पूछते हैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का, कि माजू में किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या कहते हैं, और इनकी क्या वर्थ है इंटरनेशनली और नेशनली। तो प्लीज़ बसाम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बसाम ताहिर और मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा 4th सेमेस्टर एंड हो गया, मतलब अभी फाइनल्स हुए थे तो पेपर दिए, अभी 5th सेमेस्टर में हम प्रोसीड करेंगे।
और वर्थ की बात करें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये फील्ड ऑफ़र कर रही हैं बीई के अंदर, मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो पीईसी से रजिस्टर्ड है। और फास्ट यूनिवर्सिटी एक है, वो बीएस में ऑफ़र कर रही है लेकिन बीई में ऑफ़र नहीं कर रही। और वर्थ की बात करें तो बीई की वर्थ ज़्यादा है और बीएस की वर्थ कम है, क्योंकि बीई की डिग्री पीईसी से रजिस्टर्ड है। और माजू में इसका स्कोप अच्छा है, मतलब स्टडीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर आप टीचर से कोलैबोरेट करें और उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में? मींस के उनका टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, बाद में इंटरव्यूज, मेरिट लिस्ट, और क्या कहते हैं स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किस तरह एडमिशन ले सकते हैं? क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट फील्ड। तो आपने जैसे कहा कि और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है जो माजू करा रही है, तो माजू की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। यार एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो ऐसा है कि मतलब आप जैसे माजू यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एडमिशन फ़ी, मतलब जो है रजिस्ट्रेशन टेस्ट फ़ी होती है वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपको डेट देते हैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट देने के बाद आपको, अगर आपका टेस्ट क्लियर होगा तो कॉल आएगी कि आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपको इंटरव्यू में अपेयर होना है। इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो वो आपको, मतलब अगर आपने भी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया है, अगर आपको फील्ड ऑफर हो रही होगी, मतलब आपने इतना अच्छा टेस्ट दिया होगा तो आपको ऑफर कर देंगे। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद लीगल फ़ी प्रोसीजर होगा, मतलब आपने सेमेस्टर फ़ी सबमिट करवानी है, एडमिशन फ़ी सबमिट करवानी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो सबमिट करवाना है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो माजू यूनिवर्सिटी में 4 जीपीए लेना आसान है कि मुश्किल है? किस तरह का प्रोसीजर है, किस तरह आप ये जीपीए कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि आप एक बार एडमिशन तो ले लेते हैं, चाहे जिसकी 80% हो या 60% हो, क्योंकि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 55 कम से कम होना चाहिए, तो एडमिशन तो आपको मिल जाता है। उसके बाद कंटिन्यू करना, अगर एक बैक बेंचर है और एक टॉपर है तो उसके लिए क्या वो है, प्रोसीजर क्या है कि यार स्कॉलरशिप की बात करें तो फर्स्टली जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब शुरू होता है, अगर आपका इंटर में 70% है, 85% है या 90% है, तो इनका क्राइटेरिया 70% वालों को शायद 50% फ़ी कंसेशन देते हैं। वो चीज़ हो गया। बाकी आप वो बताएं कि जीपीए कैसे जीपीए मेंटेन करने का तरीका ये है कि देखें, 2 जीपीए लेना बहुत आसान है और 4 जीपीए लेना भी बहुत आसान है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेते हैं। अगर आपने 4 जीपीए लेनी है तो आप क्लास में जाएं, क्लासेस अटेंड करें, टीचर को देखते रहें, आपको 4 जीपीए मिल जाएगी। और अगर आपने 2 जीपीए लेनी है तो आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा क्लास में नहीं जाना, आपने अटेंडेंस नहीं लगवानी, आपने घर बैठना है, चिल करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो क्लासेस में नहीं जाना, क्लासेस बंक करनी है, आपने आउटिंग पे चले जाना है, आपने होटल पे जाके बैठ जाना है, आपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाना है। जो बच्चे पॉड या स्मोकिंग के शौकीन है, आपने होटल पे बैठ के स्मोकिंग करनी है। तो आप ये शिराज के बारे में बात कर रहे हैं? पूछो सवाल। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 जीपीए लेना आसान है। 2 जीपीए लेना आसान है? बिल्कुल आसान है किस तरह से बताएं। भाई। इस तरह आसान है कि इंसान पढ़ेगा, सब कुछ करेगा तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में इस बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं दी जा रही और ना ही एआई दिया जा रहा है। मींस के इनके एडमिशन्स नहीं होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और बीएस एआई के फॉल में। ये ऑफर की जाएंगी स्प्रिंग्स में फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अभी जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो इस माजू यूनिवर्सिटीज में ऑफर कर रहे हैं वो है फिनटेक, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड डेटा एनालिटिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस साइकोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी जिसकी आपको वीडियो शेयर की है, और क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस जिसका मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग जिसका मैंने आपके साथ बसाम को मिलाया आपके साथ, और उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि इस बार बीई में है, बीएस में नहीं है, और मुझे लग रहा है शायद बीई में भी नहीं है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करवाई जा रही इस बार। तो क्या कहते हैं बाकी जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि टेस्ट जो क्राइटेरिया है वो जनरल नॉलेज पर है। 50% आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक काउंट होगा, इंटरमीडिएट काउंट होता है, और 50% आपका जनरल नॉलेज और जो क्या कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस होंगे, एसे राइटिंग होगी, ये आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट लगेगी, मतलब एंट्री टेस्ट जिनका क्लियर होगा। उसके बाद इंटरव्यूज होंगे और इंटरव्यूज के बाद आपको क्या कहते हैं फी वाउचर और लीगल आपकी क्या कहते हैं बाकी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब सबसे मेन बात आती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पढ़ना कैसे है, उसके बाद जीपीए कैसे मेंटेन करनी है वगैरह वगैरह। तो जिस तरह मैं ये बात बताता हूँ कि देखें यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेज हैं वो तो बहुत
हाई फाई हो चुकी हैं, मतलब आजकल हर चीज़ बिजनेस बन चुका है। अब उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आती हैं स्कॉलरशिप्स, जो कि मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। मेरिट स्कॉलरशिप उस बेस पे मिलती हैं कि अगर आपकी इंटरमीडिएट पे 85 से अबव है तो आपको 99% फी माफ होगी। इट्स मीन्स आपको 99% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन ट्यूशन फी। मीन्स आपको एडमिशन फी पे करनी होगी और उसके बाद 1000 और 2000 आपको पे करना होगा 1% ऑफ योर ट्यूशन फी। और पहले जो ये स्कॉलरशिप थी वो 80% पर थी, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दी 85% कर दी, बिकॉज सिंध बोर्ड और बाकी बोर्डों में 85 तो ऐसे ही बांट रहे 40-40 हज़ार रुपये में, तो इससे थोड़ा नुकसान होता है यूनिवर्सिटी को, तो इसलिए उन लोगों ने क्राइटेरिया ऊपर कर दिया। तो दूसरी जो है क्या कहते हैं 75% आपको मिलेगी 80% पे, और 75 to 79 पे आपको मिलेगी 50%। इन लोगों ने पिछली बार 70% से अप्लाई किया हुआ था, मीन्स के 70% आपकी होगी इंटरमीडिएट में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वो खत्म हो चुकी है, अब 75% पे आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगी। वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होती है। सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको 4 GPA लेनी होगी, तब जाके आपको 99% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपकी 3.75 से अबव होती है तो आपको 25% मिलेगी, और 3.9 होती है तो आपको मिलेगी 50%। ये है बैचलर्स का क्राइटेरिया, जो कि स्कॉलरशिप ऑन मेरिट बेसिस पर है। सही है। तो इसी तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होंगी कि अगर आप पे नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी आपको GPA हाई होनी चाहिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप नीड बेस आपको चाहिए तो उसके लिए आप एप्लीकेबल होने चाहिए। और इन दी लास्ट 4 GPA लेना तो बहुत आसान है, बाकी 2 GPA लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको बंक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको होटल पे जाके बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीचर के साथ बहस करनी पड़ेगी। ये बहुत डिफिकल्ट है। तो जो वीडियो बना रहा है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है 2 GPA लेना, क्योंकि उसके खुद 3.1 GPA है, तो वो बता रहा था कि उसकी 3.1 GPA है। तो यही था। बाकी स्कॉलरशिप है, मेमन स्कॉलरशिप है, जामियत पंजाब स्कॉलरशिप है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्कॉलरशिप है, बाकी सिबलिंग स्कॉलरशिप है, वगैरह वगैरह, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि जिन के साथ, मीन्स कि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स और आर्ट्स है तो आप CS नहीं कर सकते, BS कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते। बाकी इसी तरह की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके बैकग्राउंड फीचर प्रीवियस बैकग्राउंड होगा। तो अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।